यही तजाद तो हैरान करने वाला है कि वो मजीद परेशान करने वाला है। किसे पता था कि जो आया है बचाने को हमारा और भी नुकसान करने वाला है। महंगाई काबू में नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कैसे हैं सर? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई दा माशाल्लाह बड़ा बेटा रिटायर्ड हो गया जी। रेलवे जुंदा सी जी जी रेलवे जुंदा ये होता है सारी चीजें। वैसे भाई आप वो प्यारे लग रहे हैं आज, है ना? घर बैठे दाल चौल खा रहे ने ते उच्ची आवाज ना भाभी नु कहंदे कि यार चौलां चो रोड निकले आ। भाभी कहंदे दो बुरके हर लो शायद अंडरपास भी निकल आए। महल्ले च एक बंदा आवाज लान दिया 20 रुपये किलो सुखियां रोटियां दे दो, 20 रुपये किलो। बाहर निकल के कहंदे चोपड़ियां भी ले लेना। बड़े ज़हीन आदमी है, काम बहुत करते हैं, थक जाते हैं। अच्छा जी। राती किधरे जा रहे थे तो फटे थे बांदर सुता, उन्होंने कहना ना लो मैं भी लग सीधा करना। जबकि मैंने आपको नहीं कहा कि आप साइड पे हो। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इरफानुल्लाह खान नियाजी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस फजर शेख। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, इरफान साहब आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एक शेर भी मैं आप दोनों के लिए लाया हूँ अरे जी। शाद। फजर एक्ट्रेस भी हैं और शेख भी हैं, ये कराची की। अच्छा। और इनके साथ जो मेहमान बैठे हैं हाँ। वो पीटीआई के इरफानुल्लाह खान हैं, जो हैं नियाजी भी। मगर जो आजकल यूट्यूब पे मकबूल फन है पहले नंबर पर। अच्छा। सियासत ही सियासत है और उसमें भी अदाकारी। वाह। गिला सरकार सरदारी नू की देना, की देना। हाय हाय। किसे मजदूर ते हारी नू की देना। जेड़े आप आलमी मांगत ने सजना, उन्हें कौम विचारी नू की देना। हर किसी को देख के वो इतना शर्माया करेंगे, अरे वाह। पता नहीं था कि वो हमें इतना सताया करेंगे। मैं तुम्हें इतना कामयाब हो के दिखाऊंगा फजर के लाहौर में मेरे नाम के पापड़ भी आया करेंगे। नियाजी साहब, आपने ये आखिरी वाला शेर बहुत एंजॉय किया लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सोचने लग गया हूँ कि वो पापड़ कैसे होंगे। वो पीडीएम की तरह के होंगे। दिल तो ये ना वाले बिके। पापड़ खा लवेंगे। ये तुमने दिल खराब करने वाली बात की है बिल्कुल उनका। क्या हाल है आपके सर? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। टूट गई तड़क करके। मर्जी से तोड़ी और अपने कायद के कहने पे तोड़ी। मगर ये जो आगे हो रहा है, क्या लगता है कि सही तोड़ी थी या नहीं? मेरा ख्याल में ठीक था डिसीजन। ठीक था। ठीक था, क्योंकि देखिए जी, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, देर से या सवेर कराने पड़ेंगे। आप मगर लगता है कि ये सिर्फ 2 के ही कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे। 2 की करा दें, कम से कम एक वाज़े मेजोरिटी के साथ हम आ जाएंगे। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर दोबारा जीत जाएंगे और फिर कहेंगे कि फिर तोड़ें? अब जब तक पूरे नहीं होंगे हम तोड़ते रहेंगे। इंशाल्लाह इस दफा पूरे होंगे। इस बार भी सर टिकट मिल रहा है आपको अगर इलेक्शन होते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है। पहली बार क्यों नहीं मिला था 2018 में? मंगया नहीं सी। उस वक्त आपने नहीं, तो ये एकदम 2022 में क्या हुआ? आपको क्या ख्याल आया? आप तो खुद भी खान साहब के कजन भी होंगे। जी मैं कजन भी हूँ जी, तो फिर ये एकदम कहाँ से ज़हन में आ देखिए, गया? ज़हन में बिल्कुल बड़ा सोच के, और मैंने कहा कि इज दिस द राइट टाइम फॉर दिस डिसीजन और मुझे कर लेना चाहिए, तो मैं कर गया। बल्कि और इन्होंने अल्लाह खान साहब ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। मगर नहीं, वो भी बहुत हुआ कि आपसे पहले कौन साहब थे यहाँ पे सर जो जीते 2018 के अंदर? 2018 में सईद अकबर
जीते थे। अच्छा, सैयद अकबर साहब जीते थे। वो जीते थे और उसके बाद फिर आप आए। अब मैं आया हूँ। मगर अब आप आ गए तो फैमिली साथ थी आपके डिसीजन पे कि एकदम अब आप कहाँ जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, फैमिली तो साथ नहीं थी, मैं अकेला था। अच्छा, फैमिली वालों ने क्या कहा? फैमिली वालों ने अपोज किया, मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना तो है। यानी कि फैमिली वाले अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी आप अड़े रहे और आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जी बिल्कुल। और फिर जब आप जीत गए तो फिर फैमिली वाले साथ हो या तब भी वो फिर नाला ही नहीं, रहे? अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है? नहीं। मतलब आप अकेले ही घर में फिर रहे होते हैं? लेकिन मेरे बीवी बच्चे तो ऑब्वियसली मेरे इमीडिएट साथ हैं। फैमिली आपके साथ, मगर जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो नहीं थे? एक्सटेंडेड फैमिली वो क्या चाहते थे कि आए ना या फिर किसी नहीं, और वो पार्टी ये में चाहते आए? थे कि आप नून से इलेक्शन लड़ें। अच्छा, नून से करें। तो मेरा डिसीजन था कि नहीं, मैं पीटीआई में जाऊंगा। ओहो, आज बचत भी हो गई ना सर जी, ये तो कोरोना से निकलना पैना। नहीं आज मगर फखर ना तुसी आए जे कि ऐसी तो नहीं ना 35 रुपए महंगा कीता। ऐसी गल नहीं। ये भी है बिल्कुल। फजर जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं? जी। कराची से फ्लाइट सही थी? जी। धुंध वुंध ने तंग तो नहीं किया? नहीं, कोई नहीं मसला हुआ। ठीक है। आराम से आ गई। और आपने शो भी देखा हुआ है? काफी देखा हुआ है, इनफैक्ट मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। हमारा शो देखती फैमिली है। बच्चों को पता नहीं की गल क्यों नहीं देखते। तो सारे तो बुजुर्ग बैठे हो, फैमिली ने देखना जी। हाँ, अच्छा, तो फैमिली देखती है, इसकी वजह से आपने भी देख लिया? नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है आपका शो। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? ये वो सामने बैठा है। नहीं, आपके मुझे जोक्स अच्छे लग रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि गेस्ट कौन है, कभी कभी नहीं भी देखते पे। अच्छा, कभी कभी गेस्ट की वजह से नहीं भी देखती हैं? हाँ मगर जोक तो ये उसके अंदर भी कर रहे होते हैं। हाँ, बस जोक्स तो वो कर रहे होते हैं ना, वो तो होंगे ही, वो तो कॉम्प्लीमेंट। मगर आपकी मर्जी का कोई गेस्ट हो तो फिर आपको अच्छा लगता है इनका जोक भी? मुझे गेस्ट अच्छा लग रहा होता है तो फिर मैं देख वैसे लेती कैसे हूँ। गेस्ट अच्छे लगते हैं आपको? हैंडसम हो। अच्छा, गेस्ट दा गया थैंक यू। गेस्ट हैंडसम हो। मैं नियाजी साहब की गल कर रहे हैं। गेस्ट हैंडसम हो तब आपका दिल चाहता है कि देख लें हम। हाँ, देख लें। हाँ, ये सीखो, सारे लिखे ये बातें सारी रिसर्च ग्रुप के अंदर हमारे। लेकिन कि- शो में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मेरा ना दसना। नहीं, मुझे होस्ट ज्यादा पसंद है। हाय 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 बस कोई नहीं, अल्लाह वारस है जी। अभी आप बच्ची हो ना, आपको इतनी समझ नहीं है ना। थोड़ी सी बड़ी होगी ना, आपको पता लगेगा कि कौन अच्छा लगता है, कौन बेहतर है। मगर उसको देखो, तुम छोड़ो, मगर उन्होंने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गेस्ट के मुताबिक वो गेस्ट हैंडसम गेस्ट होता है तब वो स्टिक करती हैं शो के साथ। और हैंडसम गेस्ट आपकी नजर में कौन होता है वैसे? कोई एग्जांपल आप मुझे दे ताकि हमें आइडिया हो जाए। वैसे पॉलिटिशियंस में तो मुझे इमरान खान ही बहुत हैंडसम अच्छा, वो तो कभी हमारे शो में नहीं आए। आई नो, मुझे सबके नाम नहीं याद ठीक होते, है। बट जो सही लग रहे होते मैं उन्हें देख ठीक है, लेती हूँ मगर सबके। जो आपको हैंडसम पॉलिटिशियन भी लगे आप वो देख लेती हैं हमारा हाँ शो। जी। तो न्यायी साहब सही हैं आज या हाँ, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं? न्यायी साहब, कॉम्प्लीमेंट मिल गया आपको। लेकिन नियाजी साहब, भाई अच्छे लग रहे, हैंडसम नहीं गया। हाँ, वैसे अच्छा, ये तो रखो गला तुमने। बेचा जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस कभी कभी वो उतना अपने आप को कैरी नहीं कर रहे होते उतना अच्छा, क्योंकि आई डोंट नो, बट समटाइम्स कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो बहुत अच्छे से कैरी करके बैठे होते हैं। जैसे इन्होंने जो भी सूट पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, कैरी किया हुआ है। न्यायी साहब, फुल आप सही कैरी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। ओए सर, वैसे न्यायी साहब ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं या आज इनसे ही गलती हुई है? नहीं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अच्छा, तो ये यानी कि मिलते रहते हैं ऐसे जी जी, अक्सर मिलते रहते हैं। अच्छा, कौन है वो जो अक्सर देते हैं? देखिए, वोटर सपोर्टर्स हैं, लोग अक्सर जगह पे अप्रिशिएट करते हैं आपको। नहीं, appreciate और बात है, लेकिन Appreciate उन्होंने नहीं, कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स, बहुत दफा कहा है लोगों ने। बहुत दफा कहा है। बहुत दफा। ठीक है, और आप बताते हैं घर जाके कि मुझे आज किसी ने फलां चीज कही, ये तो खैर जाहिर बात है, वो देख लेंगे घर वाले तो उनको पता ही चल जाएगा, लेकिन वैसे आप नहीं, बताते हैं मैं अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ हर चीज। अच्छा। हर बात शेयर करता हूँ। कि आज मुझे फलां आज ने मुझे कहा। फलां ने ये कहा, उसने ये कहा, ये इस तरह की बात। फजर, आपने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया। यू स्टडीड थिएटर एक्टिंग। हाँ, मैंने नापा से आप पढ़ी? जी, जिया साहब से पढ़ा है मैंने। जिया साहब से पढ़ा। और अब जिया साहब का आपने नाम ले लिया है, उसके बाद तो आपको पता नहीं, मेरी भी बात करने का स्किल जो है वो इस वक्त लग रहा होगा जैसे कोई 500 सीसी की गाड़ी के सामने खड़ी हुई है, कोई 8000 सीसी की गाड़ी के सामने। वो एक्सपीरियंस जिया साहब से पढ़ने का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट जब हम रिहर्सल्स कर रहे होते थे तो हम अपना तलफ़्फ़ुज़ का, उर्दू का, हर छोटे छोटे लफ्ज़ का हम इतना ख्याल रखते थे कि उसके बाद फिर हमें उर्दू भी पसंद आई, शायरी भी हमें उन्होंने पढ़ाई। एक मुझे याद है, हम प्ले कर रहे थे, वो पूरा शेर व शायरी पे था। अच्छा, मुझे शेर नहीं याद होते, वो बहुत मुझ पे टाइम लगता था, मुझसे नहीं होता था, शेर नहीं पढ़ा जाता मुझसे, मगर उर्दू मेरी ज़रूर जिया साहब ने अच्छी करवा दी। लेकिन आपने नापा से पढ़ी हैं, आपकी और हमारी तालीम में थोड़ा सा फर्क है। आप नापा से पढ़ी हैं, हम तोला से पढ़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾ 'ਚ ਪੜੇ, ਤੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਤੋਂ ਪੜਿਆ।
हैरान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय अब ऐसे इमरान खान साहब कहें कि हम जीत गए हैं कि इरफान अब तुम वज़ीर आज़म हो, मैं वज़ीर आला हूँ। नहीं, वो लीडर है, वही होंगे इंशाल्लाह। नहीं मगर कभी हो सकता है वैसे, अगर जिस तरह गुलजार साहब के बारे में उन्होंने कहा था ना, एक सरप्राइज दिया था, तो खान साहब कहें यार चलो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कायद है वो जो कहेंगे इंशाल्लाह उसको मानेंगे। दिलों को दिलों के हर किसी का दिल करता है, दिल का हर किसी का करता है, लेकिन वो कायद है, जो वो कहेंगे वो होगा। तो सर आपको कभी कोई रहा इस किस्म का फनून लतीफ़ा का शौक या नहीं? नहीं, खेलने का शौक था, खेलते। अच्छा, गेम क्या की है। क्या खेलते? अवाम दे जज्बाता ना। ये तो अभी खेलना शुरू किया, पहले वेलकम बैक जी रुखमा। अच्छा फजर, ये बताएं कि आपने कहा है कि आप ये शो जो है वो हैंडसम पॉलिटिशियंस की वजह से देखती हैं, तो क्या आप खुद पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं? नहीं, उतनी ज़्यादा नहीं हूँ। कितने को हैं? एक टाइम था मैं बहुत शौक से देखती थी सारे शोज जब मैं बहुत छोटी थी। देन फिर मैंने छोड़ दिए, फिर काम में इतना मसरूफ होते हैं, नहीं पता होता, न्यूज़ का नहीं पता होता, अक्सर नहीं पता होता। ये तो सियासतदान है ना कि चलो ये पर्सनैलिटी उनकी कैसी हैंडसम, तो एक जिंदगी का हीरो भी होता है, वो कैसा आपने ज़हन में सोचा हुआ है? वो भी हैंडसम होना चाहिए ज़रूर। कि वो हैंडसम तो चलो सामने बैठा ही है, और क्या खूबियाँ? अच्छा होना चाहिए, मतलब उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो। हम वो कर देते हैं कि कोई देखने में अच्छा है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है। कोई इंसान अपने आप को कैरी कितने अच्छे तरीके से करता है, हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा इंसान है या हैंडसम है या एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। वरना लुक्स वाइज तो हमारी सोसाइटी ने बहुत अजीब से स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। हाँ, तो आप कैसा लुक्स वाइज कैसा आप कहेंगे? मुझे इतना कोई वो नहीं, बस मुझे ये है कि पर्सनालिटी अच्छी हो, इनसिक्योर ना हो कि अपने आप को किसी। आज पता चल जाएगा कि आप कितनी सच्ची हैं। ओके। आपको मैं कैसा लगता हूँ? मुझे कोई बुरा नहीं लगता। वो तो है, ये तो इंसानियत है ना जी। कि इनसिक्योर ना हो तो किस मामले में ना हो? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कोई एकदम से एक्सक्यूज आता है कि अब एक्टर्स हैं, सारे दोस्त एक्टर्स ही होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो हमें काम होता है, हमारा ज़रूरी है कि हम अपने आप को ग्रूम रखें, सही से रखें, तो वो मिलके इनसिक्योर हो जाते हैं कि तुम्हारे दोस्त तो इतने हैंडसम है। तो किसी भी शख्स के साथ देखेंगे उन्हें होता है कि ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है ये। वो कंपेयर करने लग जाते हैं। आपको तो नहीं मसला होगा ना कैसर भाई? नहीं, मुझे कोई नहीं, वैसे भी यकीन होना चाहिए अपनी खूबसूरती पे, मुझे बहुत है। हाँ, मुझे ये बात बहुत पसंद आई आपकी। हाँ, तो अच्छा, आपको ये बात बहुत पसंद है कि इनको अपनी खूबसूरती पे बहुत यकीन है। अभी तो आपने मुझे मेकअप के बगैर नहीं देखा, मैं कमेंट से दिल उतरना। तो ये बता, शोबिज़ में करेंगे या रिश्तेदारों में? या रिश्तेदारों में तो नहीं कर सकती। क्यों, इतने बुरे ने? सब लोग मुझसे बहुत बड़े, मेरे सारे कजन्स मुझसे बहुत बड़े, सबको भाई बोलती हूँ। अगर फील्ड का होगा, यानी कि अगर वो एक्टर होगा तो वो इनसिक्योर नहीं होगा कंपैरेटिवली? इट डिपेंड्स, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो अपने आप में कितना खुद एतमाद है, कॉन्फिडेंस कितना है। वरना बस पर्सनालिटी पे जा सकती हूँ मैं, फील्ड के बारे में नहीं कह सकती। हर जगह हर तरह के लोग हो सकते हैं। चलो ये जिंदगी में तो चलन है सब। तुसी आज मैंने एक सच्ची गल दसी सर, कभी ऐसा हुआ कि आप जितने प्यारे हैं कि यूनिवर्सिटी के दौर में कभी आपने किताब में मोर के पंख रखे? ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी टोटली अरेंज मैरिड थी। मैंने अपनी वाइफ को देखा भी नहीं था शादी से पहले, ना उसने मुझे देखा था। अच्छा, शर्मीले लड़के थे आप? हाँ, आपकी तरह। ये बताओ कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट आपको वोट कास्ट करने का भी है या वो भी नहीं है? नहीं, मैं अभी इलेक्शन हुए थे, मैं जाती हूँ वोट के लिए। कास्ट करती हैं आप? जी, और जी। जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे या हार गए थे? वो हार गए थे। कराची के अंदर आपने वोट दिया और वो हार गए। अगले इलेक्शन में भी आपने फाइनल कर लिया होगा या कर रही हैं, अभी एनालाइज कर रही हैं किसको देना है वोट? हम, मुझे पता है मुझे किसको देना है वोट। अच्छा, अभी से माइंड बना लिया हुआ है? लेकिन उन्होंने कहा ना मुझे इमरान खान साहब पसंद है, तो पीटीआई अब का मैं वोट। क्या बोलूँ और। अच्छा, आपने ये कब कहा उन्होंने? ये आप नींद पूरी कर रहे थे तब। मिस कर दिया कि आपने बीच में ये कहा कि इमरान खान साहब आपको पसंद है। अच्छा, तो आपने वोट उनको देना है? नॉट बिकॉज वो हीज हैंडसम, इस वजह से भी क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे लीडर की ही जरूरत है। एजुकेटेड तो बिलावल साहब भी बहुत हैं। हाँ वो है, मगर कोई बात नहीं, इमरान खान आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
ठीक अच्छा ही होगा ना कुछ। पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स है वो कहेंगे कि क्या अगर बिलावल साहब आ जाएं तो क्या होगा? नहीं, वो भी अच्छे हैं। अगर इरफान भाई वजीर आजम बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? उनको छोड़ो, ये बताओ इरफान भी को कैसा लगेगा? पहले उनसे पूछो। अब वैसे तो इमरान खान साहब कहें कि हम जीत गए हैं कि इरफान अब तुम वजीर आजम हो, मैं वजीर आला हूं। नहीं, वो लीडर है, वही होंगे इंशाल्लाह। नहीं मगर कभी हो सकता है वैसे, अगर जिस तरह गुलजार साहब के बारे में उन्होंने कहा था ना, एक सरप्राइज दिया था, तो हो सकता है खान साहब कहें यार चलो। हाँ, ये बात अलहदा है कि अगर कायद है वो जो कहेंगे इंशाल्लाह उसको मानेंगे। दिलों को दिलों से हर किसी का दिल करता है, दिल से हर किसी का करता है, लेकिन वो कायद हैं, जो वो कहेंगे वो होगा। सर आपको कभी कोई रहा इस किस्म का फनून लतीफ़ा का शौक या नहीं? नहीं, खेलने का शौक था, खेलते। अच्छा, गेम की है। क्या खेलते? मैं अवाम दे जज्बाता ना। ये तो अभी खेलना शुरू किया, पहले ये बहुत देर से। अदरवाइज मैंने हॉकी बहुत खेली है। हाँ, मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेला हूँ। और कौन फेवरेट प्लेयर्स थे आपके? क्रिकेट का तो हमें पता होगा, हॉकी का पता है? हॉकी में मेरे बिल्ली में मुझे याद आते हैं जी, समीउल्लाह था, कलीमुल्लाह था, तनवीर डार था, मुनीर डार था, हसन सरदार था। मैं कहता हूँ कोई नाम लें, दुनिया में कमाल के प्लेयर थे पाकिस्तान की धरती ने जो ये पैदा किए थे। और वो कहते हैं, मुझे याद है हम बचपन में सुनते थे, कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे, तो बड़ी वो मेरे ख्याल में वो थक जाता था बोलने वाला, वो गेंद वाले नहीं थकते थे। बिल्कुल नहीं, वो एक बड़ा आर्ट था जो हॉकी की कमेंट्री भी अभी भी होती है, और मजा आता था सुनने का वो। अब तो सारी खेल ही हमारी तबाह हो गए। फुटबॉल तो कभी हम खेल ही नहीं सके इस लेवल पे। जो हॉकी थी हमारी पूरी दुनिया में मशहूर थी, खत्म हो गई। नहीं मगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर वो एक बड़ा दौर था, गोल्डन पीरियड ऑफ हॉकी रहा है वो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल था या फाइनल था, मुझे अब याद नहीं है, मेरे ख्याल में सेमीफाइनल था शायद। और वो लगा था टीवी पे रात को 2:30-3 बजे। तो हमने उठ के देखा था वो मैच लाइव, और हम 1 गोल से हार गए थे। उसके बाद हमें नींद नहीं आई थी और सुबह का नाश्ता नहीं किया था हमने, इस दुख से कि हमारी टीम हार गई। आई स्टिल रिमेंबर कि ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, छोटे थे हम, लेकिन वो इतने दिल पे हमने बात नहीं की, हमने सुबह नाश्ता नहीं किया। और क्रिकेट के अंदर तो क्रिकेट ऑब्वियसली, क्रिकेट में भी बहुत नाम है हमारा। नहीं मगर फेवरेट प्लेयर भी आपके खान साहब भी रहे होंगे। ऑफ कोर्स, वो तो बहुत कप्तान कोई होता है। मैं फैसलाबाद गया बच्चे मिलने वास्ते, और से देखो मैं उन्होंने देखे, नहीं वो सॉरी ये तो अताउल्लाह खान नियाज़ी साहब, नहीं अरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, मेरा सोना बखर एडा किन्नू। अच्छा जी सर, मैं जदों भी गया नाल 2 पेटियां किन्नुआं दियां, नाल 3 टाइम दी रोटी दे कैश पैसे। अच्छा, मैं इलेक्शन दे विच भाईजान दी बड़ी खिदमत कीती है माशाअल्लाह, और हर वाली इलेक्शन दे विच गरीबां दी खिदमत। अच्छा, हम मुल्क दा ते कदी सोचा ही नहीं। Ready, 1, 2, 3, 4. 35 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। पता है हमें यार, बड़ी मुश्किल होती है, डाकुओं के पीछे में जाना ना। अब देर रात डाला खरार के गु पैदल जाना साहब तो पूरा करना होता है ना। लेकिन जिसले खबर आई है 35 रुपए की, जान मेरी निकल गई है। आई नो, बड़े मियां साहब मैंने याद आ गए। अच्छा, मेरे प्यारे लीडर। अच्छा, क्योंकि मैं उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ था ਜਦੋਂ अपना उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब ने 7 रुपए पेट्रोल ਵਧਾਇਆ ਸੀ। इन्ना गुस्सा उन्होंने कीता सी मियां साहब ने। हाँ जी, अच्छा, गुस्से ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ गए ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਵਨਫੀਲਡ, ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, बटलर बाहर निकले, उन्हें कोई गल नहीं मेरी सुनी। मैंने कहा मियां साहब तो चले गए ने। मैं कहा ओ माय गॉड, ओए होए चले गए। मैं कहा पाकिस्तान, ओए बस गुस्से च निकल गए उन्होंने। हुण जो होनी है वो हुण मैनू पता। खैर मैं फौरन वापस तो नहीं सी ना आ सकता, थकिया होया सा। मैं कहा चलो जाके ते हाइड पार्क बहना, जिथे कॉफी पींदे सन, उत्थे बह के फिर मैं कल्ला कॉफी पियांगा। ठीक है। और जिथों मैं कॉफी लैन लगा ना,
ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਫੀ ਪੀਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं, पैसे बचा रहे हैं, 2 ਲੈ। ਜੀ ਸਰ 2 ਕਾਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ नहीं। लेकिन सर रोज महंगाई हो रही है। हाँ। किस तरह फिर थोड़ा गुजारा हो रहा है? यार ये तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा वाकई में तकलीफ तो है, लेकिन खैर अभी मैं बिल्कुल काम के सर हर दरमियान में बंदा हूँ। परेशान हैगा। ओ कायदे हज़रत इख्तिलाफ राजा रियाज साहब नहीं। मैं फैसलाबाद गया बच्चे मिलने वास्ते। गौर से देखो। मैं उन्होंने देखे नहीं ओ सॉरी ये थे अताउल्लाह खान नियाज़ी साहब। नहीं। अरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब। मेरा सोना बखर ਐਡਾ ਕਿੰਨੂ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ। अच्छा ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। अच्छा ਹਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। गरीब तो मुल्क ही है। ਸਰ यही मैं कह रहा ਹਾਂ ਬਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1/4 मेजोरिटी ਲੈਣਗੇ। अच्छा इंशाल्लाह बहुत मेजोरिटी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ। ਡਾਕੂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। कौन? फजर बेटियां मैं देखिया ड्रामा मैडम अच्छा। ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ 5ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। नहीं 5वीं में नहीं पढ़ती ਅੱਛਾ ਜੀ। और इतनी छोटी भी नहीं है वो। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। अच्छा ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ। अच्छा ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਉਣ ਆਦਤ ਜਦ ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼? ਸੈਲਫੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਇਹ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਉਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇ 2 ਦੇਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ। एक लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं सारा खान, मानूर हैदर और जवेरिया साउद। सेल्फी सारा खान के साथ। ठीक है, मुस्कुरा किसको देख रही हैं? जवेरिया को। और फ्लोर किसका आ गया? तीसरी वाली को जानती नहीं हूँ मैं। मानूर हैदर का फ्लोर आ चुका हुआ। हाँ। ठीक है, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार या फिर जनाब मियां असलम इकबाल। उस्मान बुज़दार को छोड़ा है। उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। He is right. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरा सवाल इरफान साहब से है कि सर अगर पीटीआई की हुकूमत आती है कल तो सबसे पहले अवाम को क्या रिलीफ देंगे आप? देखिए जी, इस वक्त जितना बिगाड़
बेटा हो चुका है ना मुल्क का, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, जहाँ हम जा चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है, हमारे कायद का, हमारे कप्तान का भी वादा है कि हम आवाम को पहले दिन से रिलीफ देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और मिलेगा रिलीफ इंशाअल्लाह। और इस वक्त लीडरशिप एक ही है पाकिस्तान में, उसका नाम इमरान खान है। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशपा है। मेरा सवाल फजर मैम से है कि आपने अभी वेब सीरीज़ की हैं, पाकिस्तान में इंडिया से कंपैरेटिव बहुत कम होती हैं, आपको इसकी क्या वजह लगती है? क्योंकि हम जब फिल्म्स बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ऑडियंस क्या देखेगी। हम बहुत सारे टॉपिक्स पे जिस पे इंडिया या पूरी दुनिया मूवीज़ बना रही है उस पर हम नहीं बना सकते, तो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों में हर चीज़ बना रहे होते हैं। तो इवन ड्रामा भी कर रहे होते हैं तो बहुत हदूद के साथ हम कर रहे होते हैं चीज़ें, तो इस वजह से लिमिटेड है ना हर चीज़, इसलिए। मेरा नाम मरूमा मुजाहिद है और मेरा सवाल फजर मैम से है कि जैसे आपने थिएटर किया हुआ है तो आपको लगता है कि एक्टिंग में आने के लिए थिएटर ज़रूरी है करना? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर करें फिर ही आप टीवी पे जाएं। अगर आपको आती है आपको ज़रूरत नहीं है। थिएटर तो आप शौक से करते हैं ना, क्योंकि जब थिएटर कर रहे होते हैं आप टीवी पे उतना वैसा नहीं काम कर सकते। इवन मैं खुद अगर मैं थिएटर प्लेस कर रही होती हूँ तो फिर मैं टीवी पे नहीं काम कर सकती, और टीवी कर रही होती हूँ मैं थिएटर नहीं करती, जैसे अभी सिर्फ टीवी कर रहे हैं। क्या बात है जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मेरा सवाल इरफानुल्लाह खान साहब आपसे है। आज जैसे पीडीएम की हुकूमत है तो महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, पेट्रोल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो अगर आज आप हुकूमत में होते तो आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते, और आपके ख्याल में क्या ये महंगाई अब रुकेगी या ये मज़ीद आगे जाएगी और पाकिस्तान को मज़ीद खतरा होगा इससे? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ सोए? ਤੁਸੀਂ सोचो कि गन्ने की फसल कैसी रहेगी ਤੁਹਾਡੀ यार की? इसमें ये है कि हम होते तो क्या करते, ये तो इस वक्त होते तो हम सोचते, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये 1 साल तकरीबन 9 महीने से ये गेम हो रही है। IMF की सख्त शराइत मानने की वजह से ये महंगाई आ रही है। अल्लाह रहम करे, ये अभी तो और कुछ दिनों के बाद ये पेट्रोल डीजल और महंगा होगा 50-50 रुपए, और वो करने जा रहे हैं, और वो रिलीफ देने की ना पोजीशन में है और ना मेरे ख्याल में कि वो रिलीफ देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी हम आवाम का सोचेंगे, आवाम के साथ चलेंगे और आवाम के लिए ही करेंगे। मैं एक सवाल कर लूँ उनसे? हाँ करें प्लीज़ जी। जैसे जब हमें एक्टर बनना होता है तो हम टीवी पे देख के बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं कि ऐसी लाइफ हो, ऐसे रह रहे हों, तो आप लोग पॉलिटिशियंस क्या चीज़ देख के शौक आता है? कुश्तियाँ, क्या सोचते हैं? कुश्तियाँ, रेसलिंग। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, देखिए मेरी फैमिली पार्टीशन से पहले की पॉलिटिक्स में है। माय फादर वाज अ स्टूडेंट लीडर, लाइक 1937 में मेरे वालिद जो थे वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट थे, कायद आज़म के पुराने साथी थे मेरे चचा। हमारे घर में चूँकि एक इलेक्शन शुरू से होता आया, हम तो इंस्पायर अपने ही बुजुर्गों से थे। नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी आते हैं। जी जी। जो स्टूडेंट, अब तो ये ख़त्म हो गई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, हमारे दौर में बहुत थी। यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन होते थे, कॉलेजेस में इलेक्शन होते थे, बाकायदा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी होते थे, और वो जमातें इन्वॉल्व होती थी। जमात इस्लामी की जमात थी, उसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो थी मुस्लिम लीग की थी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो थी वो पीपल पार्टी की थी। तो इस तरह के लोग, तो वो अक्सर मैंने बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखता हूँ जो बड़े बड़े नाम हैं वो स्टूडेंट लाइफ से आए हैं। और मेन जो है वो या आपकी फैमिली, बहुत कम आउट ऑफ द वे कोई ऐसा हो कि उसको शौक दरमियान में चढ़ा हुआ, लेकिन मोस्टली जो लोग हमारी पॉलिटिक्स में हैं, या उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी या फिर वो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में आए हैं। बहुत पहले से। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो मतलब कि इन बिटवीन दरमियान में से वो आ जाए। ओके जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह है। मेरा सवाल है फरहानुल्लाह साहब से है कि जो पंजाब की सूरत हाल है वो आपके सामने है, क्या आपके लिए ये सब चैलेंजिंग रहा है या फिर आप इसके लिए मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर थे? नहीं, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, हम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे कि सारे मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, एक वाज़ी मेजॉरिटी के साथ हम आए, और हम डिसीजन जो इमरान खान डिसीजन लेना चाहें या जो लें तो फ्रीली लें, ना कि किसी पार्टी की मदद हो और वो पार्टियां आपको ब्लैकमेल करें असम्बली में आके। इसलिए हम चाहते थे कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, और ये हमने प्रेशर बिल्ड किया, और इंशाल्लाह
इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप जीत गए तो वजीर आला परवेज इलाही साहब ही होंगे? ये डिसीजन पार्टी को होगा, तो उस वक्त देखेंगे। जी सर, हमारा सेगमेंट है 2020 का। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आप लोगों की कॉल होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? इरफान साहब आपकी तरफ इशारा हो गया है। जी इरफान साहब, ये बताएं, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब बिलावल भुट्टो। मैं जनरल नॉलेज पे चले जाए। अच्छा, जनरल नॉलेज पे चले गए आते ही। चलें ये सर इजी करता हूँ आपके लिए। स्टेट बैंक की पहली फीमेल गवर्नर का नाम बताइए। शमशाद बेगम। शमशाद को बीबी की नहीं, आई डोंट नो, शमशाद सम। हाँ, डॉक्टर शमशाद अख्तर। सर लिफ्ट के अंदर आप एक एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद उमर, जनाब मुराद सईद और जनाब फवाद चौधरी। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? फंसा दिया वैसे आपने। तस्वीर असद उमर के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुराद सईद को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? जारी बात है थर्ड फवाद चौधरी साहब। ठीक है, चांद पे जा रहे एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार या फिर जनाब मियां असलम इकबाल। ऊपर छोड़ के आना है, वापस नहीं लाना। उस्मान बुज़दार को छोड़ा है। उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो, क्योंकि उन्होंने खामोशी पसंद है, उथे आराम ना कले बैठे रहेंगे। इज राइट। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और डॉक्टर शीरी मजारी। तबाही वाली गल है, उत्थे वापस तो दोनों ने नहीं आना। सर उससे पहले 2-3 दिन भी हैं। हाँ जी। शीरी मजारी साहिबा को ले जाऊंगा, कुछ सीख लूंगा रास्ते में। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही बुजुर्ग आदमी है तो उनको तो देनी पड़ेगी। ठीक है, चौधरी परवेज इलाही होंगे वो। जबरदस्त। फजर बीबी, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं सारा खान, मानूर हैदर और जवेरिया साउद। सेल्फी सारा खान के साथ। ठीक है, मुस्कुरा किसको देख रही हैं? जवेरिया को। और फ्लोर किसका आ गया? तीसरी वाली को जानती नहीं हूँ मैं। मानूर हैदर का फ्लोर आ चुका हुआ। हाँ। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, आप अलबत्ता वापस आ जाएंगी, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और एजाज असलम। एजाज असलम। एजाज असलम को छोड़ दिया चांद पे आपने? हाँ। ठीक है, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मुराद अली शाह, क्योंकि उन्होंने अभी कॉन्वोकेशन पे हमें डिप्लोमा उन्होंने ही दिया। ओके, मुराद अली शाह साहब इसलिए टाइटैनिक पे जा रहे हैं। डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको देना चाहेंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं उसामा ताहिर और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ठीक है, इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर शो पे तशरीफ लाने का। फजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।